रुकिए, मुझे पता है आप 15-20 वीडियो छांट चुके हैं। यह वही है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा गणित 10वीं विषय गणित का क्वेश्चन पेपर, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाना है। आइए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन, यानी कि जो आपका पहला प्रश्न आएगा वो सही विकल्प आएगा। तो पहला सही विकल्प है एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर क्या होता है। तो एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि a इंटू बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा a इंटू बी। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ पर मैं केवल विकल्प और उसका आंसर बता रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपॉन ए। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक हो जाएगा धन ऋण करनी 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। चौथा विकल्प देख लेते हैं। चौथा विकल्प आपका रहेगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोई हल नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला विकल्प पांचवा। एनवा पद का सूत्र होता है, तो एनवे पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कुछ खालिस्तान पूछे जाएंगे। वो खालिस्तान इस प्रकार होंगे। पहला खालिस्तान है एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक नहीं होता। कब नहीं होता? जब जो विविक्तकर है डी जो है 0 से छोटा होता है, अर्थात डी का मान जब ऋणात्मक होता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य है। इसके बाद अगला प्रश्न 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में सार्वांतर डी है, तो सार्वांतर के लिए द्वितीय में से प्रथम को घटा देते हैं, तो ए हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 3/2। ए हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2, तो इनको हम घटा लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। फिर इसके बाद 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 2, यानी कि -1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर खालिस्तान होता है, तो इसका होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब। इसको आप नोट कर लीजिए, शीर्ष लंब। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग और गुणन आपको दिया है -3 और 2। इस प्रकार ये प्रश्न आप हल करके जब जाएंगे तो यह प्रश्न ही आपके तिमाही गणित पेपर में पूछे जाएंगे। आइए इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट।
ये हो जाएगा लास्ट का स्क्रीनशॉट, ये हो जाएगा तीसरा स्क्रीनशॉट, और ये हो जाएगा आपका चौथा स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। ये सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं और प्रश्न में आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका अच्छे से रिवीजन करके जाएं। थैंक यू।